Good morning, dear students. How are you? I hope you are all well with your family members. Corona is spreading very fast in our city, so please be careful, take precautions, stay home, stay safe. After completing the reading of the lesson, The Secret of Health, Success and Power, now we are going to do the exercise of this lesson. इस लेसन की रीडिंग पूरी करने के बाद अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं एंड द एक्सरसाइज इज फ्रॉम द 4 alternatives given, choose the most appropriate word or phrase that best completes the sentence. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव बीन गिवन सेंटेंसेस, हमको सेंटेंसेस दिए गए हैं. देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें खाली स्थान है. 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन टू अस, हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. बट वी हैव टू फिल द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ फ्रेज इन द ब्लैंक्स. लेकिन हमको खाली स्थान में जो भी सबसे उपयुक्त शब्द है उसको फिल करना है, सो दैट वी कैन गेट द राइट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जिससे कि हम सेंटेंस के सही अर्थ को जान सकें. सो फर्स्ट सेंटेंस इज मैनी पीपल डैश दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क. कई लोग शिकायत करते हैं कि ज्यादा काम करने से वे बीमार हो गए हैं. तो द आंसर इज मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क. कई सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि ज्यादा कार्य करने से वे बीमार हो गए हैं. लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ज्यादा काम करने से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता है, बल्कि जो लोग अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं व्यर्थ के कार्यों में, ऐसे ही लोग शिकायत करते हैं कि ज्यादा कार्य करने से वे बीमार हो गए हैं. क्योंकि हम सभी जानते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. क्योंकि जो भी संसार के सफल लोग हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं और बहुत ज़्यादा समय तक कार्य को करते हैं. सो द आंसर इज मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क. कई लोग शिकायत करते हैं कि ज़्यादा कार्य करने से वे बीमार हो गए हैं. इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन. यदि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से बिना किसी तनाव के कार्य करना सीखना चाहिए. यदि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बिना किसी तनाव के कार्य पूरा करना सीखना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस सेंटेंस का मीनिंग पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि टेंशन वर्ड का यहाँ उपयोग जो है वो सही होना चाहिए. लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है, दीज आर द सेंटेंसेस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द चैप्टर. ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको चैप्टर के बीच में से लिया गया है. तो वी हैव टू फिल द वर्ड विच इज गिवन इन द लेसन. इसलिए हमको उसी शब्द का प्रयोग करना है जिस शब्द का प्रयोग लेसन में उस सेंटेंसेस में किया गया है. सो द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बिना किसी तनाव के कार्य करना सीखना चाहिए. एंड द आंसर इज फ्रिक्शन. ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर. सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं. फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रियल. सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं क्योंकि विचारों की दुनिया में वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं. सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलते हैं क्योंकि विचारों की दुनिया में वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हमारी सफलता और हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है. यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, बी दैट फेट व्हाट इट मे बी. आप अपने भाग्य के बिना किसी शर्त के आप अपने भाग्य के निर्माता हैं. बी दैट फेट व्हाट इट मे बी.
आपका भाग्य जो भी बने, अच्छा या बुरा, लेकिन इस बात को हमको ध्यान रखना है कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे जीवन का और हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो हम अपने भाग्य के अनकंडीशनल मेकर हैं और भाग्य चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, बी दैट फेट व्हाट इट मे बी। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इमूवेबिलिटी। सारी शक्ति, सारी ताकत जो है वो अडिगता से, दृढ़ता से जुड़ी हुई है। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इमूवेबिलिटी। सारी शक्ति, सारी ताकत जो है वो दृढ़ता से जुड़ी हुई है, स्थिरता से जुड़ी हुई है, स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। जितना हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, अडिग रहेंगे, उतने ही हम ज्यादा ताकतवर इंसान बन पाएंगे। The faultless completion of small task leads inevitably to larger task। यहाँ पर लेखक हमको बताता है कि छोटी छोटे कार्यों को जब हम बिना किसी गलती के करना सीख लेते हैं, जब हम छोटे छोटे कार्यों को बिना किसी गलती के करना सीख लेते हैं, तो आवश्यक रूप से हम बड़े बड़े कार्यों को भी बिना किसी गलती के करना सीख जाते हैं। छोटे छोटे कार्यों को जब हम बिना किसी गलती के करना सीख लेते हैं, तो हम बड़े बड़े कार्यों को भी बिना किसी गलती के आवश्यक रूप से पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, ही इज द मैन ऑफ पावर। वह व्यक्ति शक्तिशाली होता है who when all his fellows are swept by some emotion or passion। जब उसके सारे मित्र, जब उसके सारे साथी किसी भावना या उत्तेजना में बह जाते हैं, remains calm and unmoved, उस समय वो व्यक्ति शांत और दृढ़ बना रहता है, वही व्यक्ति शक्तिशाली होता है। यह बात याद रखने वाली योग्य है कि जब सभी लोग उत्तेजनाओं में, भावनाओं में बह रहे होते हैं, उस समय हमें अपने ऊपर नियंत्रित रखना चाहिए। उस समय हमको अनमूव्ड रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, तब जाकर हमारी शक्ति हमारे पास कायम रहती है। अन्यथा हमारी शक्ति भावनाओं में और उत्तेजनाओं में बह जाती है। पैशन इज नॉट पावर, इट इज द एब्यूज ऑफ पावर। उत्तेजना जो है वो तक शक्ति नहीं है। उत्तेजना शक्ति नहीं है, बल्कि यह तो शक्ति का दुरुपयोग है। उत्तेजना शक्ति नहीं है, बल्कि यह तो शक्ति का दुरुपयोग है। द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। जो व्यक्ति दोहरी मानसिकता वाला होता है, जिसके मन में एक साथ दो बातें चल रही होती हैं, वह व्यक्ति हमेशा अपने सभी कार्यों में अस्थिर होता है और उसको सफलता नहीं मिल पाती है। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स। यदि आप अपने हृदय को शुद्ध रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। फेथ प्रोटेक्टेड, यदि आप विश्वास को कायम रखेंगे, सक्सेस विल बी योर्स, सफलता आपकी होगी। सेल्फ गवर्न, यदि आप अपने ऊपर नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो पावर्स विल बी योर्स, तो आप शक्ति आपकी हो जाएगी। यानी कि जीवन में अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, अच्छे विचारों से शुद्ध रखना चाहिए। यदि हमको सफलता चाहिए तो हमको विश्वास को कायम रखना चाहिए, और यदि हम शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। ये 11th वाला जो सेंटेंस है ये हमारे कोर्स का नहीं है, एक्चुअली ये दूसरे लेसन्स का है, इसलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 12, इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज debilitating and demoralizing habits of mind, then do not complain when your body is laid low with sickness। यहाँ पर हमको राइट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो परसिस्ट के संग जो प्रीपोजिशन आती है वह इन होती है। इसका आंसर है यहाँ पर इन फिल करना है, और इसका मीनिंग है यदि हम मन को असंतुलित करने वाली, मन को कमजोर करने वाली आदतों से जुड़े रहते हैं, यदि हम मन को विचलित करने वाली, मन को कमजोर करने वाली आदतों से जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं, then do not complain when your body is laid low with sickness, तो उस समय शिकायत मत करना जब आपका शरीर बीमार
हो जाए या आप बीमारी से ग्रसित हो जाएं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है, यदि हम मन को कमजोर करने वाली, मन को विचलित करने वाली आदतों से जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो हमें उस समय शिकायत नहीं करना चाहिए जब हम बीमार हो जाएं। Above all, be of single aim, have a legitimate and useful purpose and devote yourself unreservedly to it. अंत में लेखक कहना चाहता है कि एक उद्देश्य के हो जाइए, एक उद्देश्य को जीवन में अपना लीजिए। वह उद्देश्य उचित होना चाहिए, वह उद्देश्य लाभदायक होना चाहिए और फिर आपको अपने आप को पूरी तरह से उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए। सो एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम। पहली बात क्या है कि आपको जीवन में किसी एक उद्देश्य को अपनाना चाहिए, उद्देश्य उचित होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए और यह जानने के बाद आपको पूरी तरह से उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। एंड नंबर 14 एंड द लास्ट, the faultless completion of small task leads inevitably to larger task। ये हम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमने inevitably वर्ड फिल किया था, यहाँ पर हमको फिल करना है leads। यदि हम छोटे छोटे कार्यों को बिना किसी गलती के करते हैं तो ये हमें इस योग्य बना देती है कि हम बड़े बड़े कार्यों को भी बिना किसी गलती के करना सीख लेते हैं। Dear student, these are all the fill in the blanks of this lesson. Please read them carefully and note them down in your notebook and try to learn them. Now we are moving through our vocabulary portion, which is called one word substitution, and we have done 40, and today we are going to do 41 to 50. A person who talks too much about himself, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत बात करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है, उसको हम ईगोइस्ट कहते हैं। यानी अपनी प्रशंसा वो खुद ही अपने हाथ से करता है, उसको कहा जाता है ईगोइस्ट, यानी कि अपनी प्रशंसा करने वाला। A speech delivered without preparation, एक ऐसा भाषण जिसे बिना किसी तैयारी के दिया जाता है। It is called extempore, यानी तात्कालिक, तुरंत इस भाषण को देना होता है। इस भाषण को हमको, इस प्रकार के भाषण को तैयार करने के लिए हमको समय बहुत कम मिलता है। That which is fit to be eaten, जो चीज खाने के योग्य होती है। It is called edible, जिसको खाया जा सकता है, जो खाने के योग्य हो और जो खाने के अयोग्य ना हो, एडिबल। लायबल टू एरर, यानी कि गलती, यानी चूक, यानी गलती होना, गलती किसी से भी हो सकती है, किसी से ही भूल हो सकती है। इट इज कॉल्ड एर, यानी चूक। अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, एक व्यक्ति जो इंसेक्ट्स, कीड़ों का अध्ययन करता है। ही इज कॉल्ड इनोमोलॉजिस्ट, इनोमोलॉजिस्ट यानी कृमि शास्त्री। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है और दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है। ही इज कॉल्ड एमिग्रेंट, यानी परदेश में बसने वाला। विच इज फिट टू ईट और कंज्यूम, जो चीज खाने के योग्य हो, अभी मैंने पढ़ा था, दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। इसको कहते हैं आपका एडिबल। द स्टेट ऑफ बीइंग और लिविंग, यानी कि रहने की स्थिति। दैट इज कॉल्ड एक्सिस्टेंस। विच एंड्स इन डेथ, जिसका अंत जो है वह मृत्यु के रूप में होता है। इट इज कॉल्ड फैटल, यानी घातक। दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, जिसे आसानी से कई टुकड़ों में तोड़ा जा सके, इसको कहते हैं फ्रेजाइल, यानी भंगुर। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता है, उसको कहते हैं फैटलिस्ट, यानी भाग्यवादी। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, अपने ही भाई की हत्या करने को कहा जाता है फ्रैट्रिसाइड, अर्थात भ्रातृ हंता। The students, please learn this vocabulary. It will help you in your board exams. It's all for today. Have a nice day.